वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1203 के 9वें सवाल पे चर्चा करेंगे। 9वां सवाल क्या कह रहा है समझेंगे सब लोग बुक में अपने। कह रहा है कि फिगर बना दिया, मैंने व्हाइट बोर्ड पर फिगर बना दिया है, आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे बुक से देखकर। कह रहे कि आकृति प्रश्न 2.7 में ए बी और सी डी केंद्र वाले देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दोनों का केंद्र ओ वाला, मतलब वृत्त का केंद्र ओ है। दोनों परस्पर लंब व्यास है, यानी लंब या 90 डिग्री का कोण बनना है, परपेंडिकुलर है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास, यानी बगल में एक छोटा सा वृत्त बना है, उसका व्यास क्या नाम है, ओ डी। यदि ओ ए बराबर 7 सेमी, यानी ओ ए का मान दिया 7, तो छायांकित भाग का क्षेत्र, यानी यह छायांकित है, यह और यह वृत्त वाला भी छायांकित है। आप लोग मैंने इसमें नहीं दर्शाया है, आपके बुक में है। आइए समझते हैं कैसे निकालना है, ध्यान देंगे। पहले क्या क्या दिया है उसको पहले सेटअप करेंगे। देख रहे हैं कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितने दिया रहा है आपकी 7, तो छोटे वाले भी त्रिज्या की वृत्त की क्या हो जाएगी आप, ये तो व्यास हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका 7/2 सेमी। क्लियर, ये चीज़ हो गया। देख रहे हैं कि आप इन दोनों का निकालना और इसका निकालना, तो यही टोटल निकालना है। तो करें क्या, अगर इस वृत्त की क्षेत्रफल हम निकाल दें अलग और इन दोनों का निकाल दिया, जोड़ दे, तो वही ना फाइनल छायांकित भाग होगा। तो करें क्या, इसमें यह आपका आधा हिस्सा, वृत्त के आधे हिस्से को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही नहीं हिस्सा बचेगा, तो ये हिस्सा बचेगा और वृत्त निकला हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आ गया। तो पहले मान लिखेंगे, सब मान दिया भी है, आप चाहें तो इस पर नोट भी कर सकते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए, 7 सेमी है, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा, 7/2 सेमी। और इस अर्धवृत्त मान लेंगे, यानी ए सी बी परिधि वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, जो मान होगा मैं आपको फिगर में देकर समझा दूंगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और प्लस करेंगे, उसको जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, इसका मान। तो इसका मान कैसे निकलेगा, आपके अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे कि अर्धवृत्त का नाम दे सकते हैं आप ए सी बी। अर्धवृत्त ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम ले लीजिए ए बी सी। ठीक, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, प्लस इस बड़े वाले, यानी बड़े के जो आधा हिस्सा है अर्धवृत्त, उसमें से हम त्रिभुज को घटा देंगे तो यही बचेगा। अब सबका मान पुटअप करिए। आइए, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दिए, प्लस अर्धवृत्त ए सी बी का क्षेत्रफल। तो इसमें इसको मान लीजिए, आर मान है ना, R1 मान लीजिए, नो तो यहाँ भी R1, और अर्धवृत्त वाले में का R2 मान लेंगे। तो अर्धवृत्त है तो 1/2 करेंगे, और पाई आर स्क्वायर होगा, R2 कर लीजिए, फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें देखेंगे आधार आपका, इस त्रिभुज को ऐसा सीधा कर लीजिए, तो नीचे आधार हो गया, यह क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो आधार का नाम क्या है, ए बी, आधार का नाम ए बी, और ऊंचाई का नाम क्या है, ओ सी। यही ना ऊंचाई है, ओ सी कर लेंगे। ठीक, यहाँ इंटू कर लीजिए, गुणा करने से थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा। 1/2 आधार का नाम ए बी और ऊंचाई का ओ सी। सबका मान पुटअप करिए, पाई का मान 22/7 इंटू R1 इसी को माने, तो 7/2 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी 2 बार लिख देंगे। क्लियर, प्लस ब्रैकेट में 1/2, फिर पाई का मान 22/7 और R2 आपका दूसरा वाला हो जाएगा, यानी आपके
इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका है, तो 7, यानी 7 का स्क्वायर, यहाँ भी तो 7 गुणे 7 कर लेंगे। क्लियर हो गया। फिर -1/2 AB का मान कितना है आपका, AB। अब देख रहे हैं यह 7 है और ये भी 7 है, तो 7 7 तो यहाँ 14 हो जाएगा। और गुणे OC कितना है आपका, 7 दिया हुआ है। ठीक, सबका मान आप कैलकुलेट कर दीजिए, बस आंसर आ गया। देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में। अब कुछ यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ बच गया क्या, 11 सतह 77/2 प्लस, फिर यहाँ पे आराम से काटिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा, 11 सतह 77 माइनस, फिर यहाँ 2 से 7 बार में, 7 सतह 49, 77 में से 49 घटा दीजिए। इसको चाहे तो अब दशमलव में बदल दीजिए, 2 तिहाई 6 17, 2 8 16, 1 2 5 10 38.5। ठीक, ये हो गया प्लस। अब 77 में से 49 गया, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 28। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, दशमलव वाले चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि दशमलव के इधर जो है वही पूर्ण अंक है, या दशमलव वाला उसका छोटा वाला हिस्सा होता है। तो 38.5 में अगर हमको 28 जोड़ना है तो 28 ऐसे लिख के 0.0 करके ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, इसी का जरूर ध्यान देंगे। तो 5 हो गया, 8 8 16, 3 2 5 1, 3 2 5 और हासिल 1 6, 66 हो गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ऐसे ही इसको सिंपली वे में लगाना था। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यह आपका दोनों छायांकित भाग और वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यह अलग है, तो इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस उसमें जोड़ना है इसका मान। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इस अर्धवृत्त में से, सेमी सर्कल में से अगर हम ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो यही सब बचेगा। तो हमने क्या किया, उसमें से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल यानी ACB में से त्रिभुज के हम लोग ABC को घटा दिए, हमने मान सबका पुटअप कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, आपका लास्ट में फाइनली 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और उनसे इन क्वेश्चनों को डिस्कस जरूर करेंगे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जान सकें। ठीक है, ओके।